स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स की इंट्रोडक्शन। बेटा इंट्रोडक्शन में हम मीन, मीडियन, मोड के बारे में पढ़ेंगे। मीन्स के डिफरेंट मेथड्स को अप्लाई करना सीखेंगे, कैसे उनको अप्लाई करना है, राइट। मीडियन और मीन मोड का भी जो मेथड है वो हम डिस्कस करेंगे, राइट। बट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बेटा ये आपके सिलेबस का लास्ट चैप्टर है। आई थिंक आप मैंने सारे चैप्टर्स आपको करवा दिए हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर सारे के सारे चैप्टर्स के फुल वीडियोस वॉच कर सकते हो, जिससे आपको हेल्प मिलेगी एग्जाम के समय प्रेपरेशन करने में, राइट। चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद भी हम नहीं रुकेंगे, हम दोबारा से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की हर चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की रिवीजन करेंगे। मैं कोशिश करूंगी कि आपकी लाइव क्लासेस लेकर उनकी रिवीजन करवाई जाए, राइट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बेटा। चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले बेटा आता है मीन। मीन क्या होता है बेटा? हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा आपने, और मैंने भी पढ़ा है एवरेज के बारे में। एवरेज कैसे फाइंड करते थे हम? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, राइट। जो एवरेज है उससे ही हम मीन बोलते हैं। और मीन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? एक्स के ऊपर बार लगा के, राइट। अगर कहीं पर भी ऐसे लिखा होगा भी इस एक्स बार की वैल्यू फाइंड करो, मीन्स हमने क्या फाइंड करना है? मीन फाइंड करना है। बेटा मीन फाइंड करने के 3 मेथड जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो आपके चैप्टर में भी है। 3 मेथड्स को डिस्कस किया गया है, राइट। 3 मेथड्स अप्लाई करके हम मीन फाइंड कर सकते हैं। कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो, राइट। सबसे पहले बेटा आता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या है? जिसमें सीधा डायरेक्ट से अप्लाई करना है। कैसे करना है? डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला है बेटा वो क्या है? समेशन ऑफ x means mean is equal to summation of fi xi upon summation of fi। fi क्या है बेटा? ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है, राइट। जो xi है बेटा वो क्लास मार्क्स है। xi किसको बोलते हैं? क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स हम जब एग्जांपल्स करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कैसे फाइंड करना। बहुत इजी है, बिल्कुल भी डरना नहीं है, और इस चैप्टर की एवरेज भी अच्छी है, राइट। एग्जाम में आने की डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपको 4 और 5 मार्क्स में आएगा। एज्यूम्ड मीन मेथड। नेक्स्ट मेथड है एज्यूम्ड मीन मेथड। जैसे डायरेक्ट मेथड था ना बेटा, उसको ही आगे इजी करने के लिए कई बार ऐसा होता है कैलकुलेशन बहुत ज्यादा टफ आ जाती है, जैसे बड़ी बड़ी आ जाते हैं नंबर्स, तो उनको कैलकुलेट करना बहुत टफ हो जाता है। उनको इजी बनाने के लिए नेक्स्ट दो मेथड्स जो हैं वो हम अप्लाई करेंगे। फर्स्ट वन है अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड से ही पता चल रहा है, यहाँ पर हमें कुछ अज्यूम करना पड़ेगा, राइट। जो अज्यूम्ड मीन मेथड है बेटा उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? a प्लस समेशन ऑफ fi di अपॉन समेशन ऑफ fi। क्योंकि हमने एक्स्ट्रा क्या किया है? एज्यूम किया है, उसको हमने ऐड कर देना है, राइट। यहाँ पर fi xi था और यहाँ पर क्या आ गया? di। और जो di है यहाँ पर वो किसके इक्वल होगा बेटा? xi माइनस a। जो हम क्लास मार्क्स पता करेंगे ना उनमें से हर एक में से क्या निकालना होगा? अज्यूम्ड मीन। जो भी हमने अज्यूम किया हुआ है वो वैल्यू निकालनी है, राइट। नेक्स्ट जो मेथड है बेटा वो है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में सेम 3 चीजें वैसे ही, जहां तक अप्लाई करने के बाद fi di फाइंड करने के बाद एक नेक्स्ट स्टेप और आता है, वो ऐड करने पर हमारे पास आ जाएगा स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या है?
ए प्लस समेशन ऑफ एफ वाई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ वाई इंटू एच। यहाँ पर हमने डी आई लिखा था और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, यू आई। यू आई बेटा क्या है, यू आई इज इक्वल टू डी आई अपॉन एच, और एच जो है वो क्लास का जो इंटरवल्स में से डिफरेंस आ रहा है, क्लास साइज होता है, वो होता है एच, राइट। मीडियन, उसके बाद आता है बेटा, जब इस चैप्टर में क्या आएगा, जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में आता है, मीडियन और मॉड। मीडियन में क्या आता है, मीडियन की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, उसका फॉर्मूला है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ इंटू एच अपॉन एफ। एल क्या है बेटा, लोअर लिमिट को रिप्रेजेंट करता है, सी एफ मीन्स होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एन जो है जो हमारा टोटल आएगा फ्रीक्वेंसी का, राइट। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी को, एच हमें, मैंने आपको बताया जो हमारे क्लास इंटरवल्स होते हैं उनमें जो डिफरेंस होता है वो होता है एच, राइट। नेक्स्ट हम करेंगे मोड। मोड का फॉर्मूला बेटा क्या है, मोड फाइंड करने का एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ टू माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। बेटा जब ये हम फॉर्मूले एक एग्जाम्पल के थ्रू उनमें अप्लाई करेंगे तो आपको समझ आएगा यहाँ पर एल कौन सी होती है, एफ क्या, एफ वन क्या है, एफ जीरो क्या है, एफ टू क्या है, राइट। एल तो मैंने आपको बताया लोअर लिमिट को रिप्रेजेंट करता है, राइट। लोअर लिमिट जैसे हम एक एग्जाम्पल करते हैं, लेते हैं फाइंड मीन। हम मीन, सबसे पहले मीन फाइंड करना जानेंगे, कैसे डिफरेंट डिफरेंट मेथड से मीन फाइंड करना। बेटा क्या दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ टीचर्स, नंबर ऑफ स्टेट्स और यूटीआई। ध्यान से देखो, ये है हमारी एग्जांपल नंबर 2। यहाँ पर हमें परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स दी हुई है, नंबर ऑफ स्टेट्स और यूटीआई, मतलब मीन डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स और रूरल एरियाज में से कितने कितने टीचर्स, फीमेल टीचर्स हैं, राइट, उनकी दी हुई है। और इसने मीन पता फाइंड करने के लिए बोला है, फाइंड द मीन परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स बाय ऑल द 3 मेथड्स डिस्कस इन दिस सेक्शन। इस सबसे पहले स्टेट्स के लिख लेते हैं। जो स्टेट्स होती है बेटा, नंबर ऑफ स्टेट्स और यूटीआई, उसको हम F5 बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। ये क्या है, 6, 11, 7 कॉरस्पॉन्डिंगली लिख लिया हमने, 4, 4, 2 और 1, राइट। अब सबसे पहले हम करेंगे डायरेक्ट मेथड से। कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड्स के लिए हमें क्या चाहिए बेटा, एफ आई एक्स आई, और एफ एक्स आई किसको बोलते हैं, क्लास मार्क्स को। बेटा क्लास मार्क कैसे पता करना, मैं आपको एक क्लास मार्क फाइंड करना सिखा रही हूँ, कैसे क्लास मार्क कैसे फाइंड करना है। फर्स्ट वाली, जो सबसे पहला इंटरवल है हमारे पास क्या है, 15 to 25, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, राइट। इन दोनों को ऐड किया, कितना आ गया बेटा, 40 बाय 2 दैट इज इक्वल टू 20, राइट। इसका मतलब फर्स्ट की एक्स आई कितनी आ गई हमारे पास, 20। इसी तरह से बेटा अब आगे की जो है ना, आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जितना डिफरेंस है उतना ऐड कर करके लिख सकते हैं। 25 के बाद कितना आ रहा है, 35, तो 10 का डिफरेंस है, 35 के बाद 45, 10-10 का डिफरेंस आ रहा है, तो 10-10 ऐड करके लिख देते हैं। 30, 40, 50, 60, 70 और 80। अगर आप दोनों को सॉल्व करोगे तब भी, जैसे 75 प्लस 85 160, 160 का हाफ कितना हो जाएगा, 80, राइट। अब हम डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं तो हमें चाहिए एफ आई एक्स आई। सो सबसे पहले हम निकालेंगे एफ आई एक्स आई, राइट, क्लियर। अब एफ आई एक्स आई मीन्स दोनों की मल्टीप्लीकेशन, 120, 330, 280, 200, 240, 140 और 80, राइट। अब इनका सबका हमने क्या करना है बेटा, टोटल। क्यों करना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए,
सम ऑफ एफ आई एक्स आई और सम ऑफ एफ आई मीन्स जो एफ आई एक्स आई फाइंड किए इन सब का सम और एफ आई का सम, राइट। इन सभी का सम निकाल लो, कितना है बेटा 17, 17 और 7 24, 24 और 28 30, 35, तो टोटल कितना आ गया हमारे पास 35, राइट। अब हमारे पास बेटा किस आई का टोटल एफ आई एक्स आई का टोटल कैसे निकालेंगे हम, इन सभी का ऐड कर लो, कितना आ जाएगा 0, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 8 24, 24 और 5 29, 3 2 2 3 2 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 और 1 13, राइट। ये हमारे पास टोटल आ गया। अब हमने करना है डायरेक्ट मेथड से बेटा, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से सबसे पहले मीन फाइंड करना है। मीन कैसे फाइंड करना है, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई मीन्स जो इसका टोटल आया है अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। अब इसको डिवाइड करोगे बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा 39.71। बिना समय गवाए मैंने इसकी डिवीजन करके रखी हुई है 39.71, आप बुक में से भी चेक कर सकते हो, राइट। उसके अलावा अब आता है बेटा नेक्स्ट जो आता है वो है अज्यूम्ड मीन मेथड, राइट। मैं इसी क्वेश्चन को अज्यूम्ड मीन मेथड से भी आपको सॉल्व करना सिखा रही हूँ, राइट। जो अज्यूम्ड मीन मेथड है एक्स आई तक तो हमने ऐसे ही फाइंड करना, उसके बाद हमें क्या चाहिए था डी आई, क्योंकि एफ आई डी आई चाहिए ना, उसके लिए डी आई निकालने के लिए हमें एक्स आई भी चाहिए और अज्यूम्ड मीन भी चाहिए। अज्यूम्ड मीन बेटा क्या होता है, जो एक्स आई निकालना है उसका सेंटर की जो नंबर है वो ले लेना है। हमारे पास टोटल नंबर्स कितने हैं 7, इसका मतलब सेंटर का नंबर कौन सा आ गया 50, इसको हमने क्या मान लिया ए, मीन्स अज्यूम कर लिया, राइट। अब हमने निकालनी है बेटा डी आई। डी आई किसके इक्वल होता है एक्स आई माइनस ए, राइट। इसका मतलब सभी टर्म्स को हमने में से क्या निकालने हैं ए निकालनी है। सबसे पहले अगर हम 20 में से 50 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 30, इसी तरह से 30 में से 50 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा -20। इस मीन्स 10 को हम क्या कर रहे हैं ऐड करते जा रहे हैं, राइट। क्यों, क्योंकि अज्यूम्ड मीन कितना था 50, 50 हर आइटम में से हम 50 माइनस करते जा रहे हैं तो हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो लिख रहे हैं, ठीक है। 60 में से 50 माइनस करेंगे 10, फिर 20, फिर 30, राइट। अब बेटा हमें क्या चाहिए एफ आई डी आई, क्या चाहिए एफ आई डी आई, राइट। अब यहां से हमने क्या निकालना है एफ आई डी आई, इन दोनों को लेना है एक्स आई के, क्योंकि जितना यूज करना था एक्स आई हम यूज कर चुके हैं, बट अब हमने क्या करना है एफ आई डी आई, इन दोनों को क्या कर लेना है हमने मल्टीप्लाई, -180 -220 -70, 0 को 4 से मल्टीप्लाई किया 0, 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया 40, 40 और 30। अब बेटा बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं, भी सभी नंबर्स को ऐड कर देते हैं। नहीं, क्या करना है नेगेटिव नंबर्स को अलग से ऐड कर लो, पॉजिटिव नंबर को अलग से ऐड कर लो। इनको ऐड किया तो बेटा हमारे पास आ जाएगा 400, 470 -470, और इनको ऐड किया तो 110, ये पॉजिटिव के। प्लस माइनस क्या होता है बेटा माइनस होता है ना, तो माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -360। इसका टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा -360। अब बेटा जो अज्यूम्ड मीन मेथड है, अज्यूम्ड मीन मेथड है वो क्या करता है,
ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई, राइट। यही था हमारे पास। ए की वैल्यू कितनी थी, हमने कितना अज्यूम किया था, 50, तो यहाँ पर 50 लगा देना है, प्लस एफ आई डी आई, एफ आई डी आई कितना आया बेटा, -360 बाय 35, राइट। अब बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास कितना आ जाएगा, 50 प्लस माइनस माइनस, इसको डिवाइड करोगे बेटा हमारे पास आ जाएगा 10.29 समथिंग आ जाएगा, राइट। तो इसको सॉल्व करोगे बेटा हमारे पास आ जाएगा 39.71। ध्यान से देखो दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं। अब हमारा बेटा लास्ट मेथड जो है वो है स्टेप डेविएशन मेथड। मैं इसी पर ही अप्लाई करना सिखा रही हूँ। अब बेटा हमें स्टेप डेविएशन मेथड के लिए क्या चाहिए था, यूआई, ठीक है। तो हमें इस चीज की एफ आई डी आई की कोई जरूरत नहीं है, क्लियर। इसको मैंने काटी ऊपर से लगा दी। क्या निकालना है अब हमने, यूआई। क्या निकालना है, यूआई। यूआई कैसे निकालनी है बेटा, यूआई किसके इक्वल है, डी आई अपॉन एच के। यही बोला था मैंने, यूआई किसके इक्वल है, डी आई अपॉन एच के। डी आई हमारे पास कितना है, -30। एच क्या होती है, एच जो इनके बीच का डिफरेंस होता है, ये सेम होना चाहिए। इंटरवल्स के बीच का जो डिफरेंस है बेटा वो सेम होना चाहिए। 10 का डिफरेंस है तो एच कितनी होगी हमारे पास, 10। इसका मतलब जो डी आई है उसके हर एक नंबर को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 10 से। किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 10 से। 10 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, -3। यहाँ पर कितना आ जाएगा, -2, -1 0 1 2 3। इसी तरह से सीरीज बनेगी, राइट। उसके बाद हमें चाहिए एफ आई यू आई। ध्यान से देखो, स्टेप डेविएशन मेथड के लिए हमें क्या चाहिए, एफ आई यू आई। तो इन दोनों की, एक एफ आई और यू आई दोनों की मल्टीप्लीकेशन करनी है हमें। -18 -22 -7 0 4 1 का 4 2 2 का 4 3 1 का 3। अब इनको सॉल्व करें, 47 में से हमने 11 माइनस कर दिए तो कितना रह जाएगा बेटा, -36, राइट। अब हमने लगाना है बेटा स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड क्या कहता है, स्टेप डेविएशन मेथड से हम क्या करेंगे, मीन फाइंड करेंगे। मीन ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई इंटू एच, राइट। ए कितनी थी, क्या अज्यूम किया हुआ है हमने, 50, राइट। बेटा ध्यान देना है, ये 3 स्टेप कंटिन्यू करने हैं। पहले में डायरेक्ट मेथड में सिर्फ ये दोनों चाहिए, अज्यूम्ड मीन मेथड में ये 3 स्टेप चलेंगे। 4th स्टेप हमने फिर से फाइंड करना है। और जो स्टेप डेविएशन मेथड है उसमें हमें ये 4 चाहिए, 1 2 3 4, राइट। अज्यूम्ड मीन कितना था हमारे पास, 50। समीशन ऑफ एफ आई यू आई कितना आया बेटा, -36 अपॉन एफ आई कितना है बेटा, 35 इंटू 10, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। 50 प्लस माइनस -360 अपॉन 35। इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है, 50 माइनस 10.29 दैट इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 39.71। क्लियर। ये तीनों मेथड से जो बेटा आंसर है वो सेम आना चाहिए। आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है बेटा उसमें हम डिस्कस करेंगे मोड। क्या डिस्कस करेंगे, मोड। लिए भी मैंने बेटा एक एग्जांपल ली है जिसके थ्रू मैं आपको मोड निकालना सिखाऊंगी। मोड कैसे पता करना है बेटा। अगर आपने ये इंट्रोडक्शन वीडियो बहुत अच्छे से देख ली, समझ आ गई, तो आपका जो चैप्टर है वो मतलब 80 to 90% वैसे ही सॉल्व हो जाएगा।
क्योंकि आपको मेथड समझ आना चाहिए, क्वेश्चन कोई भी मर्जी आ जाए फिर आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान से मेथड समझिए, बहुत इजी है ये फ्री के नंबर हैं आपके सभी के। सबसे पहले बेटा हमें फैमिली साइज दिया हुआ है, नंबर ऑफ फैमिलीज दी हुई है, राइट। मीन्स हमें क्या दिया हुआ है, ये इन सबको बेटा क्या बोलते हैं, क्लास साइजेस। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ फैमिलीज। इसमें से सबसे पहले बेटा हमने ये चेक करना है मोड फाइंड करने के लिए, फ्रीक्वेंसी है ना, इसमें से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी है, कौन सी है, 8। क्या है, 8। तो हम सबसे पहले लिखेंगे मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास कितनी है, 8। बेटा 8 को हम क्या मान लेंगे, F1। जो मैक्सिमम, ध्यान से समझना बेटा, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसको हम बोलेंगे F1। ये देखिए हमारे पास जो मोड फाइंड करना था उसका फॉर्मूला क्या था बेटा, L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। मीन्स हमें F1, F0, F2, L और H तीनों की क्या वैल्यू भी चाहिए। जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, क्लास फ्रीक्वेंसी है, उसको बोलेंगे F1 और ऊपर का जो नंबर है उसको बोलते हैं हम F0 और जो नीचे वाला है वो F2। क्लियर, मीन्स सेंटर वाले को F0, 1, 2 यही समझ लीजिए, हाईएस्ट वाले को F1 लेना है, बस ये ध्यान रखना, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को क्या लेना है, F1। अब जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके पैरेलल जो होगी उसको हम बोलते हैं मॉडल क्लास। क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास इंटरवल हमारे पास कितना आ गया, 3 to 5। इस मॉडल क्लास में से ही हमने लेना है लोअर लिमिट। इस मॉडल क्लास की लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी बेटा, L कितने के इक्वल हो जाएगा बेटा, 3 के। F1 हमारे पास है 8, F0 है 7, F2 है 2 के इक्वल। अब कौन सी चीज रहेगी, H फाइंड करना है। H किसके इक्वल होती है, जो डिफरेंस होता है, कितने कितने का डिफरेंस है, क्लास साइज को हम क्या बोलते हैं, H। तो H कितनी आ गई हमारे पास, 2, राइट। अब हमने क्या निकालना है, मोड। मोड का सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, राइट। अब बेटा L किसके इक्वल है, L किसके इक्वल ली थी हमने, 3 के। 3 पुट कर दिए। F1 कितनी थी, 8 माइनस F0 कितनी है, 7 अपॉन 2 इंटू 8 माइनस F0 7, F2 कितनी है बेटा, F2 कितनी है, 2 इंटू H कितनी थी, 2। वैल्यू पुट कर ले। अब ध्यान से देखो बेटा, सॉल्व कैसे करना है। 8 माइनस 7 किसके इक्वल आ गया बेटा, 1 के, राइट। 8 2 का 16, क्योंकि 2F1 है, सबसे पहले इसी को सॉल्व करना है। 16 माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस, बट कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव, इंटू 2। मीन्स हमारे पास कितना आ गया, 3 प्लस 2 वंस का 2 अपॉन 7। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा कि ये कितना आ जाएगा, 21 प्लस 2 बाय 7 दैट इज इक्वल टू 23 बाय 7। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा, 3 पॉइंट डिवाइड कर लो, 23 से 7, 21 2 0 पॉइंट लगा, 14 6 0 8 मीन्स 3.28 दैट इज आर मोड, राइट। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा अभी कैसे हमने मोड निकालना है, राइट। नो नेक्स्ट जो लास्ट है बेटा वो है हमारा मीडियन, जो इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज में 13.3 में, राइट। मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, मीडियन का फॉर्मूला था हमारे पास बेटा L प्लस n बाई 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H।
अब n तो बेटा मैंने आपको बताया जो हमारा क्या होता है, टोटल नंबर होता है, फ्रीक्वेंसी को, टोटल फ्रीक्वेंसी को भी हम क्या बोल देते हैं, समीशन ऑफ f को भी क्या बोल देते हैं हम, n, राइट। तो इसके लिए सबसे पहले बेटा हमने क्या निकालना है, CF चाहिए हमें। सबसे पहले क्या चाहिए, CF। CF कैसे फाइंड करेंगे बेटा, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम निकालेंगे CF। हर फ्रीक्वेंसी की क्या करनी है, कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको। सबसे पहले ये बेटा 4 आ गया, राइट। इस फ्रीक्वेंसी के अब जो नेक्स्ट नंबर है उसमें से प्रीवियस नंबर ऐड करते जाना है, राइट। इसमें से क्या ऐड किया तो कितना आ गया, 11, राइट। अब 11 में कितना ऐड करना है, 18, तो कितना आ जाएगा बेटा 29। 29 में 11 ऐड किया तो कितना आ गया बेटा 40। 40 में 6 ऐड किए तो कितना आ गया 46। 46 में 5 ऐड किए तो कितना आ गया बेटा 51, राइट। अब बेटा जो लास्ट CF आई है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी आई है, अब ध्यान से देखना जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है वो भी हमारे पास कितना आना चाहिए, 51। सो हम इनको ऐड करके देख लेते हैं। 11 और 18 कितना हो गया 29, 29 और 11 14, 40 प्लस 6 कितना हो गया 46 प्लस 5 कितना हो गया 51। यहाँ पर हम लिख देंगे टोटल, राइट। अब हमने निकालना है बेटा मीडियन। मीडियन क्या है, n/2। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, n/2। ये जो होती है ना, ये हमारे पास n होती है। मैंने आपको सबसे पहले बोला था ना, समीशन ऑफ fi क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, n। n/2, n/2 मीन्स 51/2, दैट इज इक्वल टू 25.5। क्लियर। अब बेटा मान लीजिए मैंने मार्केट में जाना है, ठीक है। मार्केट में मेरे पास जो मैंने कोई मतलब नोटबुक लेने जानी है या कुछ भी कोई भी सामान, वो उसकी प्राइस क्या है 25.5 रुपए, 25.5 रुपए, ठीक है। तो मेरे पास कम से कम कितने पैसे होने चाहिए इनमें से कि मैं वो नोटबुक जहां कुछ भी खरीद सकूं। तो कम से कम इस CF में से ध्यान में देखो तो मेरे पास 29 रुपीज होने चाहिए, राइट। क्या कितने होने चाहिए 29 रुपीज। तो इस यही सोच के इसके ऊपर वाली को हमने क्या ले लेना है, CF। क्या ले लेना है, CF। इस नंबर के ऊपर वाली को क्या अज्यूम करना है, CF, राइट। और इसके जो पैरेलल है बेटा, इस नंबर के जो पैरेलल है ये हमारी क्या होगी, F। क्या होगी, F। मीन्स हमारे पास F जो है वो 18 है, CF कितनी है 29, ओ सॉरी 11, राइट। और जो इसके ही इस नंबर के पैरेलल जो होगी उसकी लोअर लिमिट लेनी है। लोअर लिमिट मीन्स L। L मीन्स कितना हो गया 145। क्लियर। अब हमारे पास सारे चीजों की वैल्यू पता चल गई। F की वैल्यू भी आ गई, CF की वैल्यू भी आ गई, n/2 की वैल्यू भी आ गई, और H रह गया। H कितना होता है, जो क्लास साइज होता है। क्लास साइज कितना है 5, राइट। बेटा जो भी CF डिसाइड करनी है ना, वो हमने n/2 को देख के ही डिसाइड करनी है। जो n का हाफ कितना आ गया 25/5, वो किस में इंक्लूड होगा 29 में। अगर 29 मिनिमम हमारे पास 29 रुपीज होंगे तभी हम कोई भी चीज 25.5 रुपए की चीज खरीद सकते हैं ना। अगर 11 रह गए तो खरीद नहीं सकेंगे। बट हमने जो CF लेनी है वो उस नंबर के ऊपर की लेनी है, और जो फ्रीक्वेंसी है वो उसके पैरेलल कॉरस्पॉन्डिंग लेनी है, और लोअर लिमिट भी उस नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग लेनी है। ये चीजें ध्यान से रखनी है, देखनी है। अगर ये समझ आ गया तो क्वेश्चन सारा इजी है, राइट। तो अब हम मीडियन फाइंड करते हैं। मीडियन किसके इक्वल होता है बेटा, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, राइट। L की वैल्यू
कितनी आई थी हमारे पास 145, राइट। n/2 की वैल्यू कितनी है 25.5 माइनस CF कितनी है बेटा 11 बाय F कितनी है 18, राइट। H कितनी है बेटा 5, क्लियर। 145 प्लस इसमें से माइनस किया तो कितना आ जाएगा बेटा 14.5 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 5, राइट। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते बेटा हम। 145 प्लस 72.5 हमारा आ जाएगा बाय 18। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 145 प्लस 18 चौक 72 4.03, राइट। तो हम इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 149.03। तो हमारे पास जो मीडियन आ गया वो कितना होगा बेटा 149.03। दैट इज आवर आंसर। इसके साथ बेटा जो हमारा बेसिक्स था, जो इस चैप्टर में जो भी मेथड्स आएंगे, मीन के मेथड जो अप्लाई होने हैं, मीडियन, मोड, हर एक का जो फॉर्मूला है वो हमने डिस्कस कर लिया। कैसे हमने मीडियन फाइंड करना है, कैसे हमने मोड फाइंड करना है, राइट। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर थोड़ा बहुत भी समझ आता है और नहीं भी समझ आया तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए कि क्या चीज आपको समझ नहीं आई, क्या चीज आप दोबारा से समझना चाहते हो। तो प्लीज अगर आप फुल वॉच करोगे तभी आपको पता चलेगा भी आपको कौन सी चीज नहीं समझ आ रही। अगर फर्स्ट स्टेप में ही आप बीच में ही आप वीडियो छोड़ दोगे तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा भी क्या चीज कैसे समझाई गई है। तो प्लीज इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए और जो चीज समझ नहीं आ रही वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।